रात का तीसरा पहर था। पहाड़ों के बीच बसा कुसुमगढ़ गांव धुंध से ढका हुआ था। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती किसी जानवर की चीख रात को और भी भयानक बना रही थी। लोग जल्दी घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि गांव में एक डरावनी दास्तान पीढ़ियों से चली आ रही थी। पिसचनी की दास्तान। कहते हैं, आधी रात को जंगल की तलहटी में एक औरत दिखती है। लंबे काले बाल, फटी हुई लाल साड़ी और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने आत्मा चूस ली हो। उसकी काली आंखों में लाल रोशनी चमकती और उसके नाखून मिट्टी में धंसकर किसी को भी अपनी ओर खींच लेते। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां थीं। ऐसा गांव का युवा अर्पित सोचता था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और उसे लगता था कि ये सब लोगों को डर में रखने के लिए बनाई हुई बातें हैं। उस रात भी वह देर तक अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। खिड़की के शीशे लगातार बज रहे थे। अचानक एक अजीब सी ठंडी सनसनाहट कमरे में फैल गई, मानो हवा नहीं, कोई मौजूदगी घुसी हो। अर्पित ने खिड़की बंद करने के लिए उठकर बाहर झांका। दूर जंगल की ओर निगाह गई तो उसे पेड़ों के बीच हल्की लाल सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई खड़ा हो। वह घबरा तो गया, पर खुद को दिलासा दिया, शायद कोई मशाल लेकर जा रहा होगा। लेकिन चमक हिल नहीं रही थी, बल्कि स्थिर खड़ी थी और धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। अर्पित ने तुरंत पर्दे गिरा दिए और बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, डर रहा हूं बेवजह, कुछ नहीं है। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की ठक 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 की आवाज, धीमी पर बेहद डरावनी। अर्पित एक पल को जम गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? आवाज फिर आई, ठक ठक ठक, इस बार पहले से जोरदार। उसने हिम्मत जुटाई, कॉरिडोर की लाइट ऑन की और दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन? लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस धुंध का घना बादल अंदर घुसा और पूरा घर ठंड से भर गया। अर्पित कांपते हुए दरवाजा बंद करने लगा। तभी उसे दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर कुछ दिखाई दिया। लंबे गहरे लाल रंग के पैर के निशान, जैसे कोई नंगे पांव खड़ा रहा हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह कमरे में वापस लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी, पर तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, तेज, फिर धीमी। अर्पित मुड़ा। कोई नहीं था। आवाज अब अलमारी से आ रही थी। उसका गला सूख गया, पर वह धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने अलमारी खोली, कुछ नहीं, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। डिब्बा खुद ब खुद हल्का सा सरका, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। अर्पित घबरा गया। उसने डिब्बा उठाया। अंदर एक पुरानी, आधी जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत, लंबी छोटी, लाल साड़ी, और उसके चेहरे पर एक भयानक, बिना पुतलियों वाली सफेद आंखें। तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, मैं वापस आऊंगी। अर्पित ने कंपाते हुए तस्वीरें फेंक दी। तभी कमरे की सारी लाइटें झपकी लेने लगीं। टिम टिम टिम। फिर बंद। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस खिड़की पर पड़ती चांदनी से थोड़ी हल्की रोशनी, और उसी रोशनी में अर्पित ने देखा, कोने में कोई खड़ा था। लंबे बाल जमीन तक, लाल साड़ी फटी हुई, चेहरा अंधेरे में छिपा, लेकिन आंखें, दो जलते हुए लाल गोले सीधे उसकी ओर देख रहे थे। अर्पित के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वह पीछे हटते हटते बिस्तर से टकराया और गिर पड़ा। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों की आहट नहीं, पर फर्श पर नाखूनों की खरोंच की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। खारू, खारू, खारू। अर्पित चिल्लाने की कोशिश करता, पर आवाज गले में अटक गई। आकृति उसके बिल्कुल सामने आ गई। अब चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरा आधा सड़ा हुआ, होंठ फटे, दांत बाहर निकले हुए, और आंखें जैसे किसी भूखे जानवर की। वह फुसफुसाई, तूने मुझे देखा क्यों? अर्पित ने डर के मारे सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं। पिशाचनी ने अपना सड़ा हुआ हाथ
उसके चेहरे पर रखा, बर्फ जैसी ठंड। उसने धीरे से मुस्कुराया, अब तू भी मेरा है। अगली सुबह गांव वाले अर्पित के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं, सिर्फ फर्श पर लंबे लाल रंग के पैरों के निशान जो कमरे से निकलकर जंगल की ओर जा रहे थे। और उसके लैपटॉप की स्क्रीन में एक तस्वीर चल रही थी, अर्पित की। पर तस्वीर में उसकी आंखें लाल थीं और वह किसी को घूर रहा था। लोग कहते हैं अब पिशाचनी अकेली नहीं, उसके संग एक और आत्मा भटकती है, और दोनों किसी भी रात किसी भी घर की खिड़की पर दिख सकते हैं।